अब देखिए हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर। दरअसल देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार गहमा-गहमी और सरगर्मी तेज है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायकों की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में निर्दलीय प्रत्याशी जिन्हें बीजेपी का समर्थन भी मिला हुआ है, परिमल नथवानी, वो भी इस बैठक में मौजूद नजर आएंगे। उनकी मौजूदगी में ये बैठक चलेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी। बैठक में निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के मौजूदगी में रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें आपको कि अब थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए बीजेपी का फुल समर्थन है निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी को, और ऐसे में परिमल नथवानी पहुंचे हुए हैं और एनडीए का यानी कि बीजेपी की बैठक भी बुलाई गई प्रदेश कार्यालय में, और वहां पे राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी, वो भी परिमल नथवानी की मौजूदगी में। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए बीजेपी की बैठक नहीं है, ये एनडीए की बैठक कॉल की गई है। यानी बीजेपी के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं वो सभी इस बैठक में उनकी मौजूदगी होगी। चाहे आजसू की बात कर लीजिए, लोजपा की बात कर लीजिए, जदयू की बात कर लीजिए, तो बीजेपी के साथ जो भी अलायंस में है वो सभी इस बैठक में रहेंगे, उनकी मौजूदगी होगी। और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के कई विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। उज्जवल दास पहुंच चुके हैं, अमित यादव पहुंच चुके हैं, एसबीपी मेहता पहुंच चुके हैं, सत्येंद्रनाथ तिवारी पहुंच चुके हैं, और जो निर्दलीय जो प्रत्याशी है बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी, वो भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के बाद जो एनडीए विधायक दल की बैठक है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तमाम वो चेहरे आपको इस बैठक में नजर आएंगे जो एनडीए के साथ है, एनडीए के पार्ट हैं। सुदेश महतो कह लीजिए या फिर लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात कह लीजिए, हालांकि वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरयू राय को पहुंचना है, जदयू से वो इकलौते विधायक हैं, वो पहुंचेंगे। और स्ट्रैटेजी रणनीति तैयार होगी कि किस तरीके से परिमल नाथवानी की जो जीत है उसको सुनिश्चित की जाए, क्योंकि आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के पास नहीं है। गठबंधन दलों के सहयोग को अगर मिला दे तो ये आंकड़ा 24 के पास पहुंचता है। तो ऐसे में 4 और विधायकों की जरूरत होगी। तो वो 4 विधायक कौन होंगे, वो मैजिकल आंकड़ा कैसे परिमल जी को मिले, इसको लेकर रणनीति और स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जाएगी। कौन कमजोर कड़ी हो सकता है, किसको पकड़ने से चीजें जो है वो बन सकती है, तो ये तमाम विषय पर बातचीत होनी है, रास्ता बनाने की कोशिश होगी। और जो दावे परिमल नाथवानी की तरफ से किए जा रहे हैं, पिछली जो बैठक हुई थी उसमें परिमल नाथवानी ने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष ये दावा किया था कि मैक्सिमम विधायकों का समर्थन जो है उनको मिलने जा रहा है, यानी 30 से ज्यादा विधायकों की बात उन्होंने कही है। अब वो 30 विधायक कौन होंगे, कैसे आंकड़ा पूरा होगा, ये पूरी जो प्लानिंग है, पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार हो चुकी है और धीरे धीरे करके उसको जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण बैठक राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि बहुत समय नहीं है, आज 15 तारीख हो चुका है और इसके बाद 2 दिन का वक्त जो है वो शेष बचता है और 18 को चूंकि वोटिंग होने हैं, तो इस लिहाज से देखें तो बहुत समय नहीं बचा है। तो आज एक निर्णायक बैठक होगी, इसीलिए एनडीए के सभी घटक दलों को बुलाया गया है और इसी में तय होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। जानकारी ये भी निकल कर आ रही है, हालांकि ये पहले से जानकारी है कि सभी जो एनडीए के जो विधायक हैं वो एक साथ एक मुश्त जो है वो विधानसभा पहुंचेंगे। बड़ी गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा, वोल्वो बस होगा और उसी बस के माध्यम से सभी विधायक जो हैं वो एक साथ विधानसभा पहुंचेंगे वोट करने के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं और इस पर भी आज जो है एक तरीके से सहमति जो है वो बन जाएगी। थोड़ी देर के बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी। विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गठबंधन के जो साथी हैं वो भी एक कर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के भी कई विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, कुछ विधायक रास्ते में हैं और आप कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंतराल के बाद जो है बैठक जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। अंकिता, देखिए बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर संख्या बल की बात करें हम, अगर फुल एनडीए की बात करें हम राकेश, तो 24 उनके पास परिमल नथवानी के पास कहने को समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ हमने जयराम महतो का भी जो खबरें निकलकर सामने आई कि जयराम महतो भी परिमल नथवानी को समर्थन देंगे। चलिए 25 हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास 3 आंकड़े कम है। तो इससे कहीं ना कहीं एनडीए की जो बैठक बुलाई गई है, ये एनडीए जरूर एक चीज दिखाना भी चाहेगी कि हम एकजुट है, पूरी तरीके से इंटैक्ट है। दूसरी तरफ अगर गठबंधन की अगर बात करें, महागठबंधन की, तो उनके
तरफ से भी जो तैयारियां हैं, आज ही हमने देखा है कि सीएम आवास में बैठक हुई, कल और परसों भी बात कर ले हम तो बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। यानी कि कह ले कि राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही महागठबंधन और एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों तरफ स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचा था, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू थे, विधायक दल के जो नेता हैं प्रदीप यादव थे, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी थी, इसके अलावा सांसद भी थे कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए गए हैं उनकी भी मौजूदगी थी। और कल जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। तो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने 34 विधायकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है और कल जब बैठक हो जाएगी तो उसके बाद 17 तारीख को ज्वाइंट बैठक वहां भी बुलाई गई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। जो सत्ताधारी दलों के विधायक हैं उनकी बैठक कॉल की गई है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक जो हैं, यानी जो 56 का जो आंकड़ा है, जो क्या है वो पूरा स्ट्रेंथ जो है आपको वो 17 तारीख की बैठक में दिखेगा। और कल शाम 6 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक कॉल की गई है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक जो हैं उनकी मौजूदगी होगी। तो वहाँ भी अपने स्तर से रणनीति बनाई जा रही है और इस तरीके से बनाई जा रही है ताकि दोनों जो सीट है वो महागठबंधन के पक्ष में आए। प्रणव झा जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा से, हालांकि बैद्यनाथ राम के लिए चीज़ें बहुत स्पष्ट है, एक औपचारिकता ही आप कह सकती हैं बचा हुआ है, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से उनके पास सफिशिएंट फिगर है, 34 विधायकों का उनको समर्थन है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने अकेले 34 विधायक हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ सोचना नहीं है। प्रणव झा के लिए थोड़ी बहुत सोचने की ज़रूरत है कि उनका आंकड़ा कैसे पूरा होगा, लेकिन महागठबंधन के पास अगर पूरी महागठबंधन इंटैक्ट होती है, अगर एकजुट होती है, तो प्रणव झा के लिए भी रास्ता बन जाएगा। 56 विधायकों का स्ट्रेंथ है और ऐसे में 2 सीट के लिए 28-28 की बात है, तो वो स्ट्रेंथ जो है वो महागठबंधन के पास है। अब सवाल ये है कि क्या महागठबंधन एकजुट रह पाता है, क्या कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होंगे, क्या आरजेडी के 4 विधायक एकजुट होंगे, क्या माले के 2 विधायक एकजुट होंगे, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जो उनका जो प्रत्याशी है बैद्यनाथ राम उनको जिताने के बाद जो उनके पास जो सरप्लस वोट बचेंगे, क्या वो सभी वोट प्रणव झा को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच में अभी से लेकर आप कह सकते हैं कि 17 तारीख तक झारखंड की सियासत इन्हीं सवालों के आसपास जो है वो आपको घूमती हुई नजर आएगी। अंकिता, चलिए बिल्कुल। और देखिए, एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनके भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और कुछ विधायक पहुंच भी चुके हैं, कुछ का आना भी बाकी है। थोड़ी ही देर के बाद ये बैठक शुरू होगी जहां रणनीति तैयार की जाएगी। राकेश, आप नजरें लगातार बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।